Hello everyone, in this video we will going to learn the last session of the digital literacy, that is session number 5, cyber law. In this video we will going to learn about the cyber law, what is the definition of cyber law and what is the definition of cyber crime with example, and we also learn definition of defamation and type of definition, and also the question answer of the textbook, fill in the blanks. With this topic let's start our video. अभी हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि साइबर लॉ होता क्या है। साइबर लॉ एक तरह के लॉ है या कानून है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल सभी इंटरनेट में क्राइम होना एकदम आम बात है, इसीलिए ये क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने ये एक लॉ बनाया है जिसके तहत कोई भी क्रिमिनल को उसे सज़ा दी सके। ठीक है, अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन, साइबर लॉ की डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, जो कि तुम लोग को एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पर देखो साइबर लॉ होता है क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइबर लॉ, तो आने से यहाँ पर इतना लिखने से हो जाएगा। देखो, टू मेंटेन इंटरनेट एज ए सेफ प्लेस फॉर ऑल, लॉ एंड रेगुलेशन आर रिक्वायर्ड। इंटरनेट को सेफ रखने के लिए हम लोगों को लॉ या रेगुलेशन का ज़रूरत होता है। लॉ एंड रेगुलेशन दैट कवर इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब WWW आर रिफर टू एज ए साइबर लॉ। मतलब कोई भी रेगुलेशन हो या इंटरनेट में जो भी काम में हम लोगों को लॉ की जो चीज़ हम लोगों को रेगुलेट रखता है इंटरनेट को, या लॉ के ज़रिए से हमको इंटरनेट को साफ़ सुथरा बना के रखता है, इसी को हम लोग साइबर लॉ बोलते हैं। ठीक है ना, साइबर लॉ मतलब तुम लोग बोल सकते हैं एक इंटरनेट लॉ है। साइबर लॉ का मतलब भी है इंटरनेट लॉ बोला जाता है। ठीक है ना, और कंप्यूटर लॉ भी बोला जाता है कभी कभार। ठीक है, इतना आने से तुम लोग इतना लिखने से हो जाएगा। अभी हम लोग और एक टॉपिक था इधर, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम होता क्या है अभी इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन, साइबर क्राइम की डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से इतना तक है। अभी दिखता है कि साइबर लॉ का डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द ऑफेंस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट द इंडिविजुअल। एक ऑफेंस है जो इंडिविजुअल के खिलाफ माना जाता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के खिलाफ माना जाता है, विद ए क्रिमिनल मोटिव टू इंटेंशनली हार्म दैट reputation of a victim or cause a physical or mental harm to a victim direct or indirectly using the modern technology such as internet और मोबाइल फ़ोन। ये होता है, मतलब कोई भी एक आदमी को या ग्रुप ऑफ आदमी को फिजिकली या मेंटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन, तो ये साइबर क्राइम बोला जाता है। उसको कंप्यूटर क्राइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का साइबर क्राइम। अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम का एग्जांपल, मान लो कि तुमने यू में रिसीव ए ईमेल, एक तुम्हें ईमेल मिल गया तुम्हें, एंड कुड बी प्रोमिस द फाइनेंशियल बेनिफिट विदाउट एनी एफर्ट। अगर वो एक मैसेज मिल गया और ईमेल मिल गया, मिलने के बाद वो एक प्रॉमिस करे कि तुम्हें फ्री में 1 लाख या लॉटरी में 2-3 लाख तुम्हें मिल गया, तो इसके लिए क्या है, तुम्हें बैंक में क्या जाके मुझे कम से कम उसके कागज़ बनाने के लिए तुम्हें 5,000 जमा करना है। मतलब इस तरह से कोई आदमी तुम्हें प्रॉमिस करे फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, तो ये साइबर क्राइम में माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग को एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, ये लिखने से भी हो जाएगा। ठीक है,
अभी ये साइबर क्राइम कहाँ कहाँ ये होता है, लगातार हम लोग दिखता है इधर। आजकल इंटरनेट में बहुत सारा ये इलीगल चीज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक्टिविटीज सच एंड चीटिंग करते वक्त, फ्रॉड करते वक्त, मिस एप्रोप्रिएशन, प्राइवेसी, डिफॉर्मेशन, पोर्नोग्राफी, हैकिंग, प्लांटिंग वायरस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थ्रेट, कॉपीराइट वायलेशन, थ्रेट एक्सेट्रा, ये सब एक्टिविटी साइबर क्राइम में होता है। ठीक है, ये करना आम आदमी के लिए एक पनिशेबल थ्रेट है। जो इसका करने से जो कोई भी इसको करेगा या उसको सुविधा देगा करने के लिए, तो उससे पनिशेबल थ्रेट माना जाता है। मतलब उसको पनिश दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या लॉ की तरफ से, कानून की तरफ से। ठीक है, ये था तो हम लोग का क्या था, साइबर क्राइम। अभी हम लोग देखेंगे डिफॉर्मेशन होता क्या है। अभी हम लोग डिफॉर्मेशन का डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, डिफॉर्मेशन का मतलब है जो कि लेमन लैंग्वेज में मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट। कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर एक फॉल्स स्टेटमेंट किया तो यह डिफॉर्मेशन माना जाता है। जैसे कि कोई ऐसा अचानक एक मैसेज आ गया तुम लोग को मोबाइल पे और बोल दिया कि तुम एक लॉटरी में 1 करोड़ इनाम मिल गया तुम्हें। तो 1 करोड़ लॉटरी में मिल गया तो इसके लिए तुम क्या करना है, सिर्फ बैंक में जाके मुझे वो पेमेंट कम से कम प्रोसेसिंग फ़ी उसका दे देना है कि 5,000 रुपया। इस तरह से कोई प्रॉमिस करे और उसका कोई सबूत का साथ दिखाए जाए, हाँ यहाँ पर लॉटरी मिला है तुम्हें, चेक रेडी है, तो ऐसा कोई भी ऐसा स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है, वो चीज़ करने से तुम लोग को डिफॉर्मेशन बोला जाएगा। ठीक है, और ये डिफॉर्मेशन 2 तरह से होता है। एक है वर्बल होता है और रिटन भी होता है। वर्बल जो कि स्लैंडर बोलता है और रिटन को लेबल भी बोलता है। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन 2 तरह के आता है, तुम लोग के एग्जाम में आता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफॉर्मेशन, इतना लिखने से है। और 2 टाइप होता है ये, वर्बल और रिटन, स्लैंडर और लाइबल। स्लैंडर मतलब कोई भी वर्बली होता है जो मुंह में बोलता है, और रिटन ऐसा है कि मान लो कि तुम लोग को एक ईमेल आ गया, वहाँ पर रिटर्न है कि तुम यहाँ पर क्लिक करने से तुम्हें एक क्या बोलते हैं उसको, लॉटरी में जीत सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करो, तुम्हें बहुत अच्छा सा मोबाइल मिल जाएगा तुम्हें, या कि सैमसंग मोबाइल या जैसे एप्पल वगैरह मोबाइल में मिल जाएगा तुम्हें, आईफोन जैसा। तो यहाँ पर क्लिक करने से तुम लोग को ऐसा, ये भी एक रिटर्न होता है जो लाइबल में पड़ जाता है। ये सब चीज़ करने को मतलब डिफॉर्मेशन में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में हम देखा कि साइबर क्राइम होता क्या है और साइबर लॉ होता है क्या, विद एग्जांपल, एंड डिफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफॉर्मेशन एंड टाइप ऑफ द डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो कि तुम लोग का क्वेश्चन में है। अभी देखो, जो कि क्वेश्चन आंसर में अभी तो बोल ही दिया है, और इसका फिल इन द ब्लैंक बना के इस वीडियो के जो कि डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं लिंक अटैच कर दूँगा। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में मिलता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड।